Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Irshad Ahmed Wani, botany educated at Kayanand. आज हमने चैप्टर एक लाया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 11th एंड नीट के लिए, और उस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो लेट अस स्टार्ट विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सबसे पहले we should know the meaning of the term morphology. Morphology is simply branch of biology dealing with the study of external form of organisms. External form of organisms. ये simply deal करता है external form of organisms and that branch is simply called morphology. And हमें morphology of flowering plants पढ़ना है और मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है. एंजियोस्पर्म्स को हम सिंपली कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि ये फ्लावर्स बनाते हैं. एंड फ्लावर्स आप लोग जानते हैं कि ये टैक्सोनॉमिक यूनिट भी है और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट भी है, लेकिन यहाँ पे हम फ्लावर को बाद में पढ़ेंगे एज टैक्सोनॉमिक यूनिट. और सबसे पहले हमें पता है कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. इसको डिवाइड किया गया है नंबर फर्स्ट रूट्स में, नंबर सेकंड स्टेम, नंबर थर्ड लीव्स, नंबर फोर्थ फ्लावर्स, नंबर नेक्स्ट फिफ्थ फ्रूट्स. यानी कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन दीज पार्ट्स. एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी जो होती है इट कंसिस्ट्स ऑफ रूट्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेम, इट कंसिस्ट्स ऑफ लीव्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्रूट्स, जिनको हम वन बाय वन फिर इस मॉर्फोलॉजी में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे. सो एंजियोस्पर्म जो प्लांट बॉडी होती है इसको डिवाइड किया गया है इन पार्ट्स में. सो अगर हम नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, जो ये प्लांट बॉडी होती है मेनली इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू सिस्टम्स. नंबर फर्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड रूट सिस्टम एंड नंबर नेक्स्ट सिस्टम इज कॉल्ड शूट सिस्टम. ये जो रूट सिस्टम होता है ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है और ये जो शूट सिस्टम होता है ये अबव ग्राउंड पार्ट होता है. यहां पे डायग्राम में दिखाया गया है ये जो प्लांट बॉडी है इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू सिस्टम्स. ये वाला जो पार्ट है विच रिमेन्स अबव ग्राउंड, दैट इज दिस वेरी मच पार्ट इज सिंपली कॉल्ड शूट सिस्टम. एंड ये शूट सिस्टम होता है ये अराइज होता है फ्रॉम पिल्यूल ऑफ शवाश, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है. नंबर नेक्स्ट, अब रूट सिस्टम जो होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, ये अबव ग्राउंड नहीं बिलो ग्राउंड पार्ट होता है या अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का. ठीक है. नंबर नेक्स्ट पॉइंट, जो रूट सिस्टम होता है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए रूट सिस्टम में इंक्लूड होता है, एक होता है प्राइमरी रूट से डेवलप होते हैं लेटरल रूट्स एंड दीज लेटरल रूट्स मे बी ऑफ many orders. Means let me suppose here we will take an example. यहां पे हम सिंपली फॉर एग्जांपल रूट बनाने जा रहे हैं. दिस इज द प्राइमरी रूट से डेवलप होगा सेकेंडरी रूट,
दिस इज द सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से डेवलप होगा टर्शियरी रूट, एंड टर्शियरी रूट से डेवलप होगा क्वाटरनरी रूट, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इसीलिए हमने यहां पे यूज किया ये वाला पोर्शन जो है, इट इज द प्राइमरी रूट, इट इज द प्राइमरी रूट, एंड ये प्राइमरी रूट अराइज होता है फ्रॉम रेडिकल, फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड और एम्ब्रियो। सो प्राइमरी रूट पे डेवलप होते हैं सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रूट से डेवलप होते हैं टर्शियरी रूट्स, एंड टर्शियरी रूट से डेवलप होते हैं क्वाटरनरी रूट्स, एंड सो ऑन। सिंपली इसका मतलब है रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट्स ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो इस मीन्स यहां पे ये जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नंबर फर्स्ट प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट प्लस लेटरल रूट्स, प्लस लेटरल रूट्स जो अराइज होते हैं फ्रॉम प्राइमरी रूट, एंड दीज लेटरल रूट्स मे बी सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, क्वाटरनरी रूट्स एटसेट्रा, यानी कि रूट्स ऑफ मनी ऑर्डर्स। So collectively root system consists of primary root along with its lateral branches. So it is collectively called root system. It is collectively called root system. अब बात करेंगे शूट सिस्टम की, अब बात करेंगे शूट सिस्टम की। शूट सिस्टम मैंने पहले भी बोला है कि इट इज द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस, जिसके कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम इसका कंपोनेंट होता है, इस पे नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, इसमें बड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, इसमें सीड्स प्रेजेंट होंगे इनसाइड द फ्रूट्स, यानी कि सीड्स के साथ साथ फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे। एंड दीज पार्ट्स विच रिमेन अबव ग्राउंड एंड कंसिस्ट्स ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एटसेट्रा, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड शूट सिस्टम। So, इसका मतलब जो ये प्लांट एक्सिस है, it has been divided into two systems. One which remains underground is called root system, which consists of primary root and roots of many orders, that is secondary root, tertiary root, quaternary root, etc. Number next, shoot system. It is generally above ground part which consists of stem, its branches, leaves, flowers, fruits, etc. That is simply called shoot system. So इसका मतलब है प्लांट एक्सिस के दो पार्ट्स है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। नंबर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रूट की डिटेल में। द रूट, ये रूट क्या होता है एक्चुअली। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने पहले भी बोला है ये जो रूट होता है, यहां पे डिफाइन हम करेंगे रूट क्या होता है। व्हाट इज रूट? रूट क्या होता है? रूट, इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट विच अराइजेस फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। जैसे कि हमने पहले ही बोला है, जो एम्ब्रियो होता है, जब सीड होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है, इट प्रोड्यूसेस टू ब्रांचेस, वन ग्रोज टुवर्ड सॉइल, दैट इज सेड टू बी रेडिकल, and one branch which grows above ground is said to be pilumule. Radical gives rise to root system and pilumule gives rise to shoot system. हमें यहाँ पे डिफाइन करना है रूट क्या होता है। ये सिंपली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट होता है which arises from radical of embryo. एंड नंबर नेक्स्ट, इसमें हम एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं, ये जो ये रूट होता है ये नॉन ग्रीन होता है। It is non-green in color. शाबाश, why it is non-green in color? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा और रूट्स जो होते हैं जनरली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द जर्मिनेटिंग सीड एंड अल्टीमेटली यहां से ये जो नीचे वाली ब्रांच दिखाई गई है, दैट इज सेड टू बी रेडिकल।
दैट इज सेड टू बी रेडिकल, और उसकी इलोंगेशन हो गई है और उस रेडिकल से डेवलप हुआ है, दिस इज द रेडिकल, रेडिकल से डेवलप हुआ है प्राइमरी रूट, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से शाबाश टर्शियरी, एंड टर्शियरी से क्वाटरनरी रूट्स। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये तो रूट हो गया। अब हमें डिफाइन करना है रूट के साथ साथ टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है it is of three types, it is of three types. Number first type is called tap root system, number second is called fibrous root system, and number third is called adventitious root system. So root system can be divided into three categories: tap root system, fibrous root system, and adventitious root system. Now we will take them one by one. Number next, सबसे पहले टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम क्या होता है? टैप रूट सिस्टम वो रूट सिस्टम होता है जो डेवलप होता है फ्रॉम डायरेक्ट इलोंगेशन होती है रेडिकल की, दैट गिव्स राइज टू शाबाश व्हाट, टैप रूट सिस्टम। अगर यहां पे हम देखेंगे टैप रूट सिस्टम, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट वो वाला रूट होता है वो जो डायरेक्टली डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल। टैप रूट एंड इट्स ब्रांचेस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, लेटरल रूट्स सच एज सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, क्वाटरनरी रूट्स एटसेट्रा। सो इसका मतलब है टैप रूट सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी रूट along with its lateral branches. नंबर नेक्स्ट, अगर हमें इस टाइप का रूट सिस्टम देखना होगा, दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स और सिंपली दे आर कॉल्ड डाइकोट प्लांट्स। Or this type of root system is also found in gymnosperms. Gymnosperms have well developed tap root system. Number next point, अगर हम यहां पे देखेंगे प्राइमरी रूट, अगर हम यहां पे देखेंगे, मैंने पहले ही बोला है कि प्राइमरी रूट डायरेक्ट इलोंगेशन होती है रेडिकल की। नंबर नेक्स्ट, इसमें अगर हम डाइकोट प्लांट की एग्जांपल लेना चाहेंगे, डाइकोट प्लांट में बेस्ट एग्जांपल है मस्टर्ड। मस्टर्ड प्लांट जो सरसों का पेड़ होता है, सरसों का पौधा होता है, उसमें जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट होते हैं। नंबर नेक्स्ट, यहां पे डायग्राम दिखाया गया है, ये मस्टर्ड का प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट का ये रूट सिस्टम है। अगर आप देख पाओगे यहां पे, दिस इज द सॉइल सरफेस, एंड ये वाला पार्ट जो अबव ग्राउंड पार्ट है ये सिंपली शूट है, दिस पार्ट इज शूट, एंड जो ये अंडरग्राउंड पार्ट है, अगर आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, दिस इज एक्चुअली द सॉइल, एंड सॉइल में अगर आप ये पार्ट देख पा रहे हो, दिस इज द प्राइमरी रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट, जिसको मैं आप ब्लैक से यहां पे कवर करूंगा। दिस इज द प्राइमरी रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से क्या डेवलप हो रहे हैं? सेकेंडरी रूट्स, दीज आर द सेकेंडरी रूट्स, this is also secondary root, this is also secondary root, and secondary root से डेवलप हो सकते हैं tertiary roots, quaternary roots etc. तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि this is tap root system which is found in mustard plant. Number next point, so ये primary root है, ये secondary root है, ये tertiary root है, ये quaternary root है, और जो रूट होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, इसमें पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, जिनको हम बाद में रीजन्स ऑफ रूट में डिस्कस करेंगे। रूट हेयर्स होते हैं सिंपली थ्रेड लाइक सॉफ्ट डेलिकेट स्ट्रक्चर्स विच आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन टैप रूट सिस्टम में आप सिंपली याद रखोगे, टैप रूट सिस्टम जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ primary root which directly develops from radical along with its lateral branches, that is secondary root, tertiary root, quaternary root etc. and this type of root system is found in mustard plant. नंबर नेक्स्ट डायग्राम में हम मस्टर्ड का शाबाश ये दिखेंगे रूट। देखिए यहां पे ये मस्टर्ड प्लांट लिया गया है along with its roots। मैंने पहले ही बोला है अभी कि जो रूट्स होते हैं दे आर नॉन ग्रीन इन कलर, आप खुद यहां पे देख सकते हैं। व्हाट आर दीज? ये सिंपली प्रेजेंट है टैप रूट, किसमें? ये है मस्टर्ड प्लांट, और इनका कलर है नॉन ग्रीन बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये मस्टर्ड प्लांट में दिखाया गया है, आप खुद देख सकते हैं इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए उसके बाद नंबर नेक्स्ट है फाइबरस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद है फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम, अब यहां पे ध्यान दीजिए फाइबरस रूट सिस्टम होता क्या है एक्चुअली। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि वन टाइप ऑफ प्लांट दे आर कॉल्ड मोनोकॉट्स, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट्स और मोनोकॉटिलिडेंस। मोनोकॉट शॉर्ट फॉर्म है लेकिन जो एक्चुअल टर्म है दैट इज मोनोकॉटिलिडेंस। मोनोकॉटिलिडेंस में यहां पे हम देखेंगे, लेट मी सपोज दिस इज द सॉइल सरफेस एंड जो ये रेडिकल होता है, रेडिकल से डेवलप होता है प्राइमरी रूट, रेडिकल से डेवलप होता है प्राइमरी रूट, बट दिस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड अबव ग्राउंड भी पार्ट बनाऊंगा मैं। अबव ग्राउंड पार्ट दिस इज द स्टेम along with its branches, leaves, flowers, वो यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त हम डील कर रहे हैं विद रूट सिस्टम। सो यहां पे फाइबरस रूट सिस्टम की बात हो रही है। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें जो ये प्राइमरी रूट होता है, क्या होता है? प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। और आप लोग जानते हैं कि ये प्राइमरी रूट डेवलप होता है, ये प्राइमरी रूट डेवलप होता है फ्रॉम रेडिकल, लेकिन ये जो ये प्राइमरी रूट होता है इट इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज शॉर्ट लिव्ड। और ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया था, ये जो मोनोकॉट्स होते हैं इनमें जो प्राइमरी रूट होता है विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि इसकी डेथ हो जाती है। अब इस प्लांट को तो सर्वाइव करना है, रूट के बगैर तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। अब देखिए नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब यहां पे ध्यान दो, ये तो रूट है ऑलरेडी, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये शॉर्ट लिव्ड है, रूट है शॉर्ट लिव्ड। अब यहां पे क्या है, दिस पार्ट अबव ग्राउंड दिस इज द सिटम एंड दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ सिटम, दिस कॉल्ड द बेस ऑफ सिटम। उस बेस ऑफ सिटम से डेवलप होते हैं रूट्स in fiber like structures, in fiber like structures or tuft like structures। and अगर आप दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम देखना चाहोगे मोनोकॉट्स में, उसमें बेस्ट एग्जांपल है वीट, उसमें बेस्ट एग्जांपल है वीट। वीट में जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और अल्टीमेटली नंबर ऑफ रूट्स डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, द रूट सिस्टम which arises from the base of the system, base of the system। and ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा गया, ठीक है। सो सिंपली आप याद रखोगे दैट रूट सिस्टम, that root system which develops from the base of the system, that is अगर हम इन प्लांट्स की बात करेंगे पर्टिकुलरली वीट, वीट एक मोनोकॉट प्लांट है, उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होता है एंड नंबर ऑफ रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम एंड सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइबरस रूट सिस्टम एंड बेस्ट एग्जांपल है वीट। अगर आप यहां पे देखोगे फाइबरस रूट सिस्टम, मैंने पहले ही बोला है इन मोनोकॉटिलिडेंस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, primary root is short lived and is replaced by a large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system and its best example is wheat, it is best example is wheat, you have to remember this। नंबर नेक्स्ट, यहां पे आप डायग्राम देखिए, ये कौन सा प्लांट लिया गया है, ये वीट का प्लांट है। अगर आप यहां पे देखोगे सबसे पहले क्या होगा, यहां पे दिस इज द बेस ऑफ द सिस्टम, दिस इज द बेस ऑफ द सिस्टम एंड वहां से डेवलप हुए हैं रूट्स। देखिए क्लस्टर्स में डेवलप हुए हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्योंकि इनमें जो प्राइमरी रूट होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, इस प्राइमरी रूट की पहले ही डेथ हो जाती है एंड अ नंबर ऑफ रूट्स, शाबाश, यहां पे डेवलप हो गए हैं एंड नंबर ऑफ रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम द बेस ऑफ द, दिस इज द बेस ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज दिस? बेस ऑफ द सिस्टम, बेस ऑफ द सिस्टम। एंड आप लोग खुद देख सकते हैं कितने रूट्स डेवलप हुए हैं फ्रॉम बेस ऑफ द सिस्टम एंड सच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइबरस रूट सिस्टम एंड ये पाया जाता है किसमें? वीट प्लांट में। वीट प्लांट की इसकी बेस्ट एग्जांपल है। नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दीजिए, नंबर थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम, नंबर थर्ड टाइप ऑफ रूट सिस्टम
इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जहां पे भी वर्ड एडवेंटिशियस यूज होता है, एडवेंटिशियस मीन्स एक्स्ट्रा, एडवेंटिशियस मीन्स एक्स्ट्रा। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें आपने कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। दे आर सिंपली कॉल्ड हैंगिंग रूट्स और प्रॉप रूट्स। लेकिन वो कहां से डेवलप होते हैं? फ्रॉम द लोअर ब्रांच। तो ब्रांच पार्ट ऑफ रूट तो नहीं है, तो इसका मतलब है दैट रूट सिस्टम विच डेवलप्स फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल। रेडिकल के बगैर अगर रूट डेवलप हो गया किसी भी प्लांट पार्ट से, दैट रूट सिस्टम इज सिंपली कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। और इसमें बेस्ट एग्जांपल है, ग्रासेस में होती है, मॉनिस्ट्रा में होता है एंड बनियान ट्री में होता है। यहां पे आप मॉनिस्ट्रा में देख सकते हैं, ये सिटम है और सिटम से अराइज हुए हैं रूट्स, सो द रूट्स आर एडवेंटिशियस। बनियान ट्री में आप देख पाएंगे, यहां पे ये बनियान ट्री है और उस बनियान ट्री में ऐसे डेवलप होते हैं हैंगिंग रूट्स, और द रूट्स आर कॉल्ड, इनको हैंगिंग रूट्स भी कहते हैं, इनको हैंगिंग रूट्स भी कहा जाता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, और इट इज आल्सो कॉल्ड पिलर रूट, it is also called pillar root because they provide additional support to lower branches। क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो होती है बनियान ट्री की, वो बड़ी लंबी होती है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए डेवलप होते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, सो एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? दोज रूट्स which arise from any plant part except radical or other than radical, that type of root system is called adventitious root system। तो एक यहां पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताइए, मैंने अभी भी बोला कि फाइबरस रूट सिस्टम जो होता है, फाइबरस रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम FRS, ये किसका टाइप है? फाइबरस रूट सिस्टम इज आल्सो एक्चुअली अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। Why it is a type of adventitious root system? क्योंकि ये arise होते हैं from the base of the system, and so fibrous roots are also adventitious। and adventitious root system simply वो होता है which arises from any plant part other than radical। and यहाँ पे भी आप देख सकते हैं in case of wheat plant, वो radical से डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि radical से डेवलप होता है primary root, और वो primary root short lived होता है, और वो रूट्स डेवलप होते हैं फ्रॉम बेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम से वो अराइज हो गए। तो इसका मतलब है कि फाइबरस रूट्स आर आल्सो एडवेंटिशियस। ये आपको पॉइंट नोट डाउन के रखना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये तो डिस्कस हो गए ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, तीनों के तीनों टाइप है। ठीक है, एडवेंटिशियस सबसे पहले हम लेंगे, टैप रूट सिस्टम, उसमें आप बेस्ट एग्जांपल रखोगे यार मस्टर्ड प्लांट। नंबर नेक्स्ट फाइबरस रूट सिस्टम, उसमें बेस्ट एग्जांपल है मोनोकाटस, दे इंक्लूड फॉर एग्जांपल व्हीट। नंबर थर्ड टाइप इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में आपको बेस्ट एग्जांपल्स याद रखने हैं, ग्रास, मॉनिस्ट्रा एंड बनियान ट्री। शाबाश। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है रीजन्स ऑफ द रूट, रीजन्स ऑफ द रूट। रूट को हम कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं? रूट को हम जनरली डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 रीजन्स। यहां पे आप देख सकते हैं, एक होता है रूट कैप, नंबर नेक्स्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नंबर नेक्स्ट होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, नंबर नेक्स्ट होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन में ही एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड रूट हेयर जोन। यहां पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिकली, यहां पे है, देखिए दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रूट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रूट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे रूट कैप की। व्हाट इज रूट कैप? इसका नाम ही पड़ा है रूट कैप। एनसीईआरटी ने कैसे स्टार्ट किया है? रूट कैप एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिम्बल इज एक्चुअली कैप लाइक स्ट्रक्चर, और उसका शाबाश काम होता है प्रोटेक्शन का। तो आप खुद देख सकते हैं, यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे दिखाए गए हैं सेल्स, दीज सेल्स आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स बड़े नाजुक होते हैं क्योंकि इनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है,
और इनको रैप्चर होने का खतरा रहता है बिकॉज द रूट हैज टू मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल। सो इसका मतलब है कि रूट जो इसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन दे रही है एंड द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय दिस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड रूट कैप, क्योंकि एनसीईआरटी ने वहां पे लिखा है थिम्बल लाइक। ये रूट कैप क्या होता है? थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक, ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो ये रूट कैप हो गया। नंबर नेक्स्ट, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रूट कैप? इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स। टेंडर एपेक्स क्या होता है? टेंडर एपेक्स में प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अभी भी मैंने बोला कि ये बड़े नाजुक सेल्स होते हैं और अगर इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को डैमेज हो गया तो इसका मतलब रूट को डैमेज हो गया। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसमें होते हैं दे हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, दे हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले डिफाइन किया गया है रूट कैप। रूट कैप क्या होता है? इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ रूट, एंड यहां पे मैं इंक्लूड करूंगा ये क्या होता है? इट, कलर चेंज कर देंगे, ये क्या होता है? इट इज ए थिम्बल लाइक, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करता है? ये कवर करता है एपेक्स ऑफ द रूट को, या रूट एपेक्स को ये कवर कर देता है। नंबर नेक्स्ट, अभी भी मैंने बोला इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट, टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। वो टेंडर पार्ट क्या होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, अब है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल होता है नजदीक, डिस्टेंट होता है दूर, यानी कि रूट कैप के नजदीक जो रीजन होता है वो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जैसे सीन अबव द रूट कैप, अगर ये रूट कैप है इसके ऊपर जो रीजन पाया जाता है उसमें प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और वह उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनकी प्रॉपर्टीज होती है द सेल्स आर वेरी स्मॉल। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, the cells have thin cell wall or primary cell wall, secondary and tertiary cell wall is absent. Number next, the cells will have dense cytoplasm, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रीजन में प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये स्मॉल इन साइज होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। नंबर सेकंड, वो क्या होते हैं? नंबर नेक्स्ट क्या होते हैं? वो थिन वॉल्ड होते हैं, यानी कि उनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है। नंबर थर्ड, उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड नंबर नेक्स्ट, इनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है बिकॉज द सेल्स हैव टू अंडरगो कंटिन्यूअस डिवीजन बिकॉज इट विल ऐड न्यू सेल्स टू द रूट, क्योंकि हम इस वक्त रूट की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, दे डिवाइड रिपीटेडली, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली टू ऐड न्यू सेल्स टू द रीजन। नंबर नेक्स्ट, अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, देखिए जो रूट कैप के बाद कौन सा रीजन होता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? यहां पे ध्यान दीजिए, रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होता है? सपोज ये मेरे पास रूट है, देखिए ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। व्हाट इज दिस? दिस इज द रूट कैप, दिस इज द रूट कैप। नंबर नेक्स्ट, दिस इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर यानी कि इसके प्रोक्सिमल एंड पे पाया जाता है ये वाला रीजन विच कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड एंड एनलार्ज्ड सेल्स। एनलार्ज्ड सेल्स आप देख पा रहे हैं इस रीजन में पाए जाते हैं एनलार्ज्ड सेल्स। एक्चुअली देखिए क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। लेट मी सपोज ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक सेल, इसका हो गया डिवीजन, इसका हो गया डिवीजन, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू डॉटर सेल। दिस डॉटर सेल जो होती है, यहां पे ध्यान दीजिए,
क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। वन सेकेंड, लेट मी सपोज ये मेरिस्टेमेटिक सेल है विच इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये डिवाइड होगी, डिवाइड कैसे होगी? माइटोसिस के जरिए, और अल्टीमेटली इट विल गिव राइज टू अदर सेल दैट इज कॉल्ड द डॉटर सेल। और ये डॉटर सेल में ये यहां पे दिखा रहा हूं जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में पाई जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में, जो ये सेल होती है डॉटर सेल, यहां पे डेवलप होता है सेंटर में एक वैक्यूल। ठीक है, इस वैक्यूल में चला जाएगा वाटर, एंड उस वाटर की वजह से इस सेल में डेवलप होगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर जिसकी वजह से जो ये सेल है इट विल इलोंगेट इन साइज। नंबर नेक्स्ट, जो इसका सेल वॉल होगा उस सेल वॉल पे डिपॉजिट होगा सिमिलर मटेरियल, सिमिलर मटेरियल, एंड अल्टीमेटली जब इसमें सिमिलर मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल डिपॉजिट होगा, एंड अल्टीमेटली ये सेल क्या हो जाएगी? द सेल विल इलोंगेट इन साइज, एंड दिस इलोंगेटेड रीजन इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। जो ग्रोथ होती है रूट में लेंथ वाइज, दैट इज ड्यू टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। लेकिन रीजन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स डेवलप करते हैं वैक्यूल, और उसकी वजह से वो इलोंगेट होते हैं। नंबर नेक्स्ट, उनका जो सेल वॉल होता है वहां पे सिमिलर मटेरियल्स डिपॉजिट होते हैं, एंड अल्टीमेटली द सेल एनलार्जेस इन साइज। सो इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट किसमें होता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन में, एंड दिस रीजन इज सिंपली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट। देखिए यहां पे लिखा गया है द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। हियर द सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। मैंने बोला है कि इलोंगेशन कैसा होगा और एनलार्जमेंट कैसे होगा। हेल्प अस इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। नंबर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब देखिए ये तो रूट कैप है, रूट कैप के बाद नंबर नेक्स्ट होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद आएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद और एक जोन आता है, रीजन आता है, दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन जोन, दैट इज कॉल्ड मैचुरेशन जोन। सो द रीजन प्रोक्सिमल टू इलोंगेशन जोन जो होता है उस रीजन को हम कहते हैं मैचुरेशन जोन। अब इस मैचुरेशन जोन में जो सेल्स होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगे, एंड यहां पे आपको ध्यान देना है, हियर द सेल्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इसका माने क्या होता है डिफरेंशिएट एंड मैच्योर? यानी कि द सेल्स विल हैव अटेन्ड मैक्सिमम साइज, द सेल्स हैव अटेन्ड मैच्योरिटी, एंड फर्दर मॉडिफिकेशन अब पॉसिबल नहीं है, और उस रीजन को हम कहते हैं मैचुरेशन जोन और मैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो उसी अगर आप यहां पे देखोगे रीजन ऑफ मैचुरेशन में दिखाए गए हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड व्हाट आर दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स? दे आर सिंपली द रूट हेयर्स, दे आर सिंपली द रूट हेयर्स। यहां पे आप देखोगे रूट हेयर्स को आप डिफाइन किया गया है। मैंने पहले भी बोला था कि रूट हेयर्स में आएंगे, उसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। व्हाट आर दीज रूट हेयर्स? दे आर वेरी फाइन, डेलिकेट, यानी कि वो सॉफ्ट होते हैं, नाजुक होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, structures formed from epidermal cells in region behind region of elongation, that is जो ये maturation zone होता है इसमें डेवलप होंगे ये soft thread like delicate thread like structures which are simply called root hairs। and what is the function of these root hairs? आप लोग खुद देख पाएंगे ये root hairs जो होते हैं जो water and minerals present होते हैं, कहां पे? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करेंगे यही रूट हेयर्स, एंड अल्टीमेटली उनको फिर कैरी ऑन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम टू डिफरेंट अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहां पे उनका यूटिलाइजेशन होता है। फिर नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? तो आप यहां पे देख पा रहे हैं सबसे पहला फंक्शन अभी भी मैंने बोला, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल।
जो सॉइल होती है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, और ये काम किसका होता है? रूट का होता है। लेकिन रूट में पर्टिकुलरली एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड रूट हेयर जोन, जो रीजन ऑफ मैचुरेशन में होता है, वहां पे ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होती है। नंबर सेकंड फाइव, आप लोग खुद देख सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज प्लांट्स, बिग प्लांट्स, अगर वो एक इरेक्ट पोजीशन में है तो इनको एनकरेज देना है। एनकरेज के लिए शाबाश, ये रूट्स होते हैं, दे प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। अगर प्लांट्स विथस्टैंड करते हैं इन इरेक्ट पोजीशन, इट इज ऑल ड्यू टू रूट्स। अगर रूट्स कमजोर होंगे, रूट्स नहीं होंगे, रूट्स को डैमेज होगा, तो द प्लांट विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड इन एन इरेक्ट पोजीशन। नंबर नेक्स्ट, अब इन रूट्स का क्या काम है? ये सम रूट्स जो होते हैं, दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल्स इन देम, लाइक कैरेट। कैरेट जो होता है, गाजर जो होता है, वो अपने रूट में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। नंबर नेक्स्ट, लास्ट में ये सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? दीज आर सिंपली ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर रखते हैं। और इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का हम बाद में सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड दे आर 5 टाइप्स, है ना? ऑक्सिन्स होते हैं, जिबरलिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड होता है, और एथिलीन होता है, गैसियस प्लांट हार्मोन। और ये कौन कौन सा जो प्लांट में रूट्स होता है, पर्टिकुलरली ऑक्सिन एंड जिबरलिन जो होता है, दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय रूट्स। तो आप यहां पे खुद देख सकते हैं, ठीक है? यहां पे देखिए बहुत सारे रूट्स यहां पे दिए गए हैं। यहां पे ये दिस इज द कैरेट, एंड कैरेट में आप खुद देख सकते हैं रूट कितना शाबाश मोटा हो गया है ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है? उसके बाद नंबर नेक्स्ट, दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन coming lecture we will discuss about the morphology of stem, morphology of leaf। morphology में सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे वन बाय वन। उसके बाद आप उठाएंगे morphology of stem and morphology of leaf। थैंक यू, हैव अ गुड डे।